पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूं, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, मैं दम करता हूं वो ठीक हो जाता है। किसी को सांप काट जाए मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है, मेरे पास एक खास अमल है और मैं ये करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों से नहीं छुपाते। तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कहता तेरी मेहरबानी है दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें। उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझे। मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है। मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कुछ चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिश से जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाएं। अल्लाह मुझसे कभी बरकत ना छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका, मुझसे बरकत ना छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत ना छीनना और मेरी नस्लों से बरकत ना छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दू में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे न छिने और मुझसे न छिने और मेरी नस्लों से न छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? मैं एक सफर से वापस आया, एयरपोर्ट से मुझे बंदे ने उठाया, यहां लाहौर में एक जगह टाउनशिप है, एक सोसाइटी है, वहां एक घर में ले गए। उस घर में जब गया तो एक साहब बैठे हुए थे, दो टूटी फूटी कुर्सियां। एक कहा कि मैंने इनको अपने घर में जगह दी हुई है, और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे पास एक जहाज सेसने होता था और मेरा सिक्का चलता था और मेरे पास दौलत और माल थी और मुझसे बरकत रूठ गई। अल्लाह बारिक अला मोहम्मद, ये देखें, वाला आले मोहम्मद। अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद पे, अल्लाह उनके तस्करों में बरकत दे, अल्लाह उनके नामों में बरकत दे, अल्लाह उनके जज्बों में बरकत दे, उनके सुनने में बरकत दे, उनके सोचने में बरकत मिलती है, उनको देखने से बरकत मिलती है, उनके तस्करों से बरकत मिलती है, उनके लिखने से बरकत मिलती है, उनको उनके तस्करे मिल बैठ के जो अभी हम करेंगे इससे बरकत मिलती है। कितने लोग होंगे जिंदगी में जो आपके मेरे सामने माल था, दौलत थी, रिस्क था, सेहत थी, इज्जत थी और उनका सिक्का चलता था, और आज वही लोग हैं जिनको कोई जानते नहीं और उनसे बरकत रूठ गई, उनसे बरकत रूठ गई। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, जब मेरे वालिद का विसाल हुआ, इनका वालिद का विसाल हुआ था मुहर्रम के दूसरे अशरे में, सन 94 हिजरी, और मुहर्रम के दूसरे अशरे में विसाल हुआ था। फरमाया अगले मुहर्रम में लोग जमा हुए और मुझे भी इल्म था कि लोग जमा होंगे और हमारे घर में दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो फरमाते हैं मैंने इसका एहतमाम किया और एक बात पे रोया, इस दफा मेरे वालिद यहां नहीं, और कहा कि रोया
اور پھر میں نے درود پاک پڑھا اور اس درد، اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ فرمایا درود پڑھا، اور سب نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، اور سب نے مجھے استدعا کی کہ آج آپ کے والد نہیں ہیں، اس دفعہ آپ دعا فرمائیں، اور فرمایا پھر دعا کی۔ اس میں قرض کے پریشان بھی تھے، جن کے قرضے تھے، کوئی ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، جو ایسے تھے جن کا کاروبار یا فقر تھا، جن کے پاس غربت اور تنگ دستی تھی، کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر حالات، مسائل، مشکلات، ان حالات، مسائل، مشکلات میں جادو بھی ہے، بندش بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، گھریلو مسئلے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں، ان حالات اور مسائل میں ناکامیاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا، عاشورہ کی شام تھی، ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ، اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا۔ ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا، عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا، اس کی کمزور سی اٹھنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنے کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا۔ کہا وہ بدو تھا، اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا۔ آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے، اور وہ خود خوشحال تھا، اس کے بیٹے ساتھ تھے، اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا، اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا، اونٹ ایک لیا، اس کو بیچا، بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے اور آج میرے پاس خوشحالی ہے۔ اللہم بارک علی محمد، ہاں یہ اس کا ترجمہ ہے، وعلی آل محمد۔ جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو، اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے، جو برکت ملی تھی، اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، ساری زندگی التحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں، اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے، خیال ہی نہیں کیا، آج تک خیال ہی نہیں کیا۔